जय श्री राधे कृष्णा। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का व्रत है। सटतिला एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करता है और जीवन की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। सटतिला एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। तिल का उबटन लगाना चाहिए। तिल मिलाया हुआ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए। तिल से हवन करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने के कारण ही इस एकादशी का नाम सटतिला पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जगतनाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्राज्ञ, कृपा करके यह सब बातें आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाप्राज्ञ, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल में पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडकियां बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी आने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल तथा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्यदान करते समय इस मंत्र का जाप करें, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्राह्मण, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह जीव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से सटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है,
कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा हुआ सत्य वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया था। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दान में दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लोक आया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। घबराती हुई वह मेरे पास आई और बोली, हे प्रभो, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लो, और जब देवी स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सटतीला एकादशी का व्रत महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई, और जब देवी स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सटतीला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सटतीला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतीला एकादशी का उपवास किया, और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। अतः हे महाराज, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सटतीला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वालों को जन्म जन्म की निरोगी काया प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी व्रत के उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, अब मैं एकादशी की रात में जागरण करने का महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करे। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदनानुलेपन, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि के समक्ष जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान का प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करते हैं, श्री कृष्ण की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारंबार श्री कृष्ण का नामोच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेषतः एकादशी की रात जागने पर तो वे और भी धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण के समय एक क्षण गोविंद का नाम लेने से व्रत का 4 गुना फल होता है। एक पहर तक नामोच्चारण करने से कोटि गुना फल मिलता है, और 4 पहर तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु के आगे आधे निमेष भी जागने पर कोटि गुना फल प्राप्त होता है।
उनकी संख्या नहीं है। जो नर श्रेष्ठ भगवान केशव के आगे नृत्य करता है, उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। महाभाग प्रत्येक प्रहर में विस्मय और उत्साह से युक्त हो, पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेश शून्य हृदय से श्रीहरि के समक्ष नमस्कार और निरांजन से युक्त आरती उतारनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त जागरण करता है, वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भली भांति जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।